हे गाइस, वेलकम बैक टू यूनाइट जंक्शन। मैं ऋषु चौधरी आज आपके साथ पढ़ने वाली हूँ रजिस्ट्रेशन चैप्टर, जिसके अंदर हमने पिछली क्लासेस में कुछ सेक्शंस पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर कैंसिलेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। पहले हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है आपको थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में, ठीक है, जो आपको मैंने बता दी थी। गुड्स के केस में 3 कैटेगरी होती है, 10, 20, 40, और सर्विस के केस में 2 ही कैटेगरी होती है, 10 और 20, ठीक है। फिर हमने सेक्शन 23 पढ़ा था। 23 आपको क्या बताता है? 23 आपको बताता है कि किन केसेस के अंदर आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं होता। पहला था एग्रीकल्चरिस्ट और सेकंड था जो एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हमने सेक्शन 24 पढ़ा था। सेक्शन 24 कहता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कुछ केसेस है जिनके अंदर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर हमने सेक्शन 25 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कि रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई होता है, जिसके अंदर हम कुछ फॉर्म्स की बात कर रही थी। थोड़ा सा रिवीजन इसका कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाते हो जब सेक्शन 22 या सेक्शन 24 के अंदर। तो आपको फॉर्म नंबर REG 01 के अंदर एप्लीकेशन भेजनी होती है। उस एप्लीकेशन के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है और तुम किस स्टेट में हो, ठीक है। पार्ट बी के अंदर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच होके जाते हैं। फिर एप्लीकेशन जाती है आपकी डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट आपको एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज करने का मतलब होता है, बताता है कि आपकी एप्लीकेशन हमारे तक पहुंच गई है। तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो हमको रिप्लाई देता है GST REG 02 के अंदर, ठीक है। फिर विद इन 7 डेज, 7 डेज़ के अंदर जी अगर कुछ रिप्लाई नहीं आएगा डिपार्टमेंट के पास से, तो हम सोचेंगे हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर कुछ रिप्लाई आया जिसमें शो कॉज नोटिस आया कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो वो आएगा हमारा GST REG 03 के अंदर, ठीक है बच्चों। फिर अब हम उसका रिप्लाई जो देंगे वो रिप्लाई हम देंगे GST REG 04 के अंदर। वो भी हमें 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई देना होगा। अगर हम 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं देते तो डिपार्टमेंट वाले हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्शन जो होती है वो होती है फॉर्म 5 के अंदर, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब वहीं पर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम रिप्लाई जो देते हैं, हम जो रिप्लाई उनको देते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, वो उस रिप्लाई से अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमें वो ग्रांट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन ग्रांट जो होती है वो GST REG 06 के अंदर होती है, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है तो हमारा GST इन हमें GST इन मिलता है, जो कि 15 डिजिट का नंबर होता है। 15 डिजिट का नंबर होता है। इस 15 डिजिट में जो पहले 2 नंबर होते हैं वो तो होते हैं हमारे स्टेट कोड, होता है, ठीक है। और 10 नंबर जो होते हैं वो पैन नंबर होता है हमारा 10 नंबर का, जिसमें से 2 नंबर हमारे एंटिटी कोड होते हैं कि इस स्टेट में हमारी कितनी एंटिटी है, और एक होता है चेक सम डिजिट, रैंडम नंबर होता है, ठीक है। तो हमारा GST नंबर मिल जाता है हमें जब ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। ये 15 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें 2 नंबर स्टेट कोड होते हैं, 10 नंबर का पैन नंबर अटैच होता है, और 2 नंबर एंटिटी कोड होते हैं हमारे, और लास्ट का होता है चेकसम डिजिट, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज हम सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 कहता है अमेंडमेंट ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। जैसे मुझे कुछ चेंज कराना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने रजिस्ट्रेशन के इन्फॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे अपनी मेरी एंटिटी जो है वो उत्तराखंड में है, अब मैंने उसको शिफ्ट करके यूपी के अंदर कर दिया है, तो ये चेंज हुआ, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो चेंज हो गया,
तो उसके लिए मुझे एप्लीकेशन जो डालनी पड़ेगी वो सेक्शन 28 के अंदर डालनी होती है। ठीक है, दो तरीके के चेंज होते हैं, एक तो होता है कोर एरिया चेंज, एक होता है नॉन कोर एरिया चेंज। पहले तो बता दूँ कोर एरिया कहता है जैसे आप नेम ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस का नाम चेंज करना चाहते हो, या फिर एड्रेस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस का एड्रेस चेंज करना चाहते हो, या फिर एडिशन डेलीशन ऑफ पार्टनर डायरेक्शन, आप अपने पार्टनर के नाम में कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहते हो या हटाना चाहते हो पार्टनर का नाम, या फिर डायरेक्टर के नाम में कुछ ऐड करना चाहते हो या डायरेक्टर का नाम हटाना चाहते हो। तो ये तो होते हैं कोर एरिया। कोर एरिया अगर आपको इनमें चेंज करना है, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, अगर आप इनमें चेंज करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर ऑफिसर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आता है नेक्स्ट नॉन कोर एरिया। ये वो एरिया है जिसे आप चेंज कर सकते हो खुद अपना अप्लाई करके, और चेंज हो जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर की कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। नॉन कोर एरिया चेंज जैसे मुझे अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, तो आपको अमेंडमेंट इज़ अलाउड, अप्रूवल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ई वेरिफिकेशन शैल बी डन। ई वेरिफिकेशन OTP आएगा, आप उससे ही अपना ये छोटा मोटा चेंज कर सकते हो। लेकिन आप अगर कोर एरिया में चेंज करना चाहते हो तो आपको GST ये प्रॉपर ऑफिसर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब आप इनको चेंज कर पाओगे। तो ये हमारा सेक्शन 28 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 29 के अंदर, जिसमें हम पढ़ते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कैंसिलेशन या सस्पेंशन, ये सस्पेंशन वर्ड जो ऐड हुआ वो 2019 में ऐड हुआ, ठीक है। तो फॉलोइंग पर्सन आर अलाउड टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन, ये 3 पर्सन ऐसे हैं जो कैंसिल कर सकते हैं। एक तो रजिस्टर्ड पर्सन खुद, मैं खुद अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकती हूँ, ठीक है। दूसरा बाय द GST ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। वो कब कर सकते हैं, जब मैं कोई गलती करूँ, लॉ का जो लॉ है उसको फॉलो ना करूँ, अपनी टाइम से रिटर्न फाइल ना करूँ, या फिर कुछ फ्रॉड करूँ, तो प्रॉपर GST ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तीसरा केस है द लीगल हायर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल अगर कल के दिन मैं मर जाती हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, तो मैं तो कैंसिल नहीं कर सकती ना अपना रजिस्ट्रेशन, मेरा भूत तो आके कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो मेरा जो लीगल हायर होगा वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो लीगल हायर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, तो 3 पर्सन जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। मैं खुद कर सकती हूँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल, या फिर GST ऑफिसर कर सकता है, या फिर मेरा कोई लीगल हायर आए और वो GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे। अब आगे पढ़ते हैं, देखो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय पर्सन हिमसेल्फ। अगर मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल खुद करना चाहती हूँ तो मैं किस रीज़न से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती हूँ। रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST कैन हिमसेल्फ हरसेल्फ कैंसिल देयर रजिस्ट्रेशन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस, बिजनेस हैज़ बिन डिसकंटिन्यू, मैं अपना बिजनेस बंद करना चाहती हूँ। जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो मैं रजिस्ट्रेशन का क्या करूँगी, ठीक है। दूसरा, बिजनेस हैज़ बिन सोल्ड और ट्रांसफर टू सम अदर पार्टी, दैट अदर पार्टी नीड टू रजिस्टर्ड अंडर GST। देखो क्या होता है, मेरा गोइंग कंसर्न, मेरा बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस किसी थर्ड पर्सन को बेच रही हूँ, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत, तो उस केस में मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है। पर जो सामने वाला पर्सन है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अदर पार्टी नीड टू रजिस्टर्ड अंडर GST, ठीक है। भले ही वो सेक्शन 22 के अंदर लाइबल नहीं था, लेकिन अब वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, अब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट, जब मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू, जब मैं अपना बिजनेस सेल कर दूँ। तीसरा होता है एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ऑफ बिजनेस कहने का मतलब मैं सोल प्रोप्राइटर कंसर्न चला रही थी, अब क्या मैं कंपनी चला रही हूँ, कंपनी में कन्वर्ट कर रही हूँ अपने बिजनेस को, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। लाइक पार्टनरशिप फर्म नाउ कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म थी जो हमने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हम एज ए कंपनी रजिस्ट्रेशन लेंगे।
अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन जो चल रहा था वो पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से चल रहा था। अब हमें न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपनी वाला। तो जो पुराना रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जब कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस में चेंज होता है तब भी हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हैं। दूसरा कहता है टर्नओवर इज़ नॉट मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट। मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया था अपनी इच्छा से, लेकिन मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर नहीं गया, तब भी मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकती हूँ। ठीक है, एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020 वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन और एप्लीकेट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था तो मैं उसको कैंसिल करा सकती हूँ, या प्रॉपर ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है उस रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, तो पहला केस क्या है, जब मैं खुद रजिस्ट्रेशन अपना अप्लाई करूँ, मेरा बिज़नेस बंद हो गया है, या फिर मैंने अपना बिज़नेस बेच दिया है, या मेरा बिज़नेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है। ठीक है, मैं थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर नहीं जा पाई, या फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कैंसिल करा दिया मैंने। ठीक है, मेरे अब नेक्स्ट, पहले मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन अगर मैं खुद कैंसिल कराऊँ, मैंने पहले बोला था कि अगर रजिस्ट्रेशन हम खुद से कैंसिल करा रहे हैं तो हम कैसे कराएंगे, हमारा बिज़नेस बंद हो गया, हमने बिज़नेस बेच दिया, तो ज़रूरत क्या है रजिस्ट्रेशन की। अब प्रॉपर ऑफिसर, अब जीएसटी का ऑफिसर ही बोले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता हूँ मैं, सेक्शन 29 ही बोलता है, सब सेक्शन 2, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन और बिजनेस कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफ जीएसटी ऑफिसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इनमें से कोई भी केस हो तो हमारा जीएसटी ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। इफ़ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ वॉयलेटेड, मतलब एक तरीके से उल्लंघन करना है, एनी ऑफ द जीएसटी प्रोविज़न और लॉ, जीएसटी का जो लॉ है, जीएसटी के जो प्रोविज़न है उनका हम सही तरीके से पालन अगर नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी ऑफिसर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ठीक है, दूसरा कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन होता है, पर्सन शैल नोट फाइल टैक्स रिटर्न 3 कंसेक्यूटिव ईयर, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, सॉरी। जो हमारा कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसकी रिटर्न जो होती है वो मंथली ना जाकर क्वार्टरली जाती है। ठीक है, और अगर वो 3 क्वार्टर तक लगातार रिटर्न फाइल नहीं करता है तो जीएसटी ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है नॉर्मल रजिस्टर्ड, जैसे हमने नॉर्मल लिया है, एज ए नॉर्मल पर्सन हमने रजिस्ट्रेशन लिया है। ठीक है, तो उसने बोला अ नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन शैल हु हैज़ नॉट फाइल्ड रिटर्न कंसिक्यूटिवली फॉर 6 मंथ। मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी 6 महीने से, 6 महीने से मैं कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रही हूँ तो भी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पर्सन हु हैज़ नॉट कमेंस एनी बिजनेस इन द 6 मंथ फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट। मैंने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही वॉलंटरी अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन ले लिया था, पर 6 महीने गुजर गए, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करा, तो फिर उस केस में जीएसटी ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर आता है if the registration obtained by a fraud method, the proper officer has a right to cancel the registration with the retrospective effect। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन जो था वो फ्रॉड तरीके से लिया था, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देकर तब मैंने रजिस्ट्रेशन अपना लिया था, तो प्रॉपर ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर सकते हैं, मेरा रजिस्टर्ड मुझे हटा सकते हैं रजिस्ट्रेशन से, और वो भी रेस्ट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से, जहाँ से मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था वहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, जहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन लिया था वहाँ से, रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब आगे, अब देखिए कैंसिलेशन बाय द लीगल हायर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। मेरी फॉर एग्जांपल फ्यूचर में मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी तरफ से कौन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, जो मेरा लीगल हायर होगा। लीगल हायर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन कैन रिक्वेस्ट कैंसिलेशन थ्रू एन एप्लीकेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन की डेथ पर कौन कैंसिल कराएगा मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा लीगल हायर। अब देखो हमने 3 तरीके से पढ़ा, तीन तीन बंदे रजिस्ट्रेशन के
3 बंदे जो होते हैं, 3 बंदे वो कौन कौन से होते हैं जो हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। तो पहला मैं खुद कर सकती हूँ हिमसेल्फ, या फिर जीएसटी ऑफिसर कर सकता है। जब मैं क्या करूँ, जब मैं लॉ का पालन ढंग से ना करूँ, अपनी रिटर्न टाइम से ना फाइल करूँ, 6 महीने तक मैंने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं करी, अगर मैं नॉर्मल टैक्स पेयर हूँ, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता हूँ तो 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक मैंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, ठीक है। लीगल हायर, फ्यूचर में मेरी डेथ हो जाएगी तो कौन अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए, तो मेरा लीगल हायर, ठीक है। ये 3 केस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे अप्लाई करेंगे हम कैंसिलेशन के लिए। तो देखिए ये रहा, देखिए प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर अगर हमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन लिया है, हम लाइबल नहीं थे, ना तो सेक्शन 22 के हिसाब से लाइबल थे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए और ना 24 लग रहा था, लेकिन हमने अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन लिया था। अब हमारी इच्छा नहीं है, हम सोच रहे हैं कि कैंसिल ही करा देता हूँ, तो कैंसिल भी आप 1 साल से पहले नहीं करा सकते। जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन लिया वहाँ से 1 साल से पहले आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करा सकते, उसके बाद ही करा सकते हो। द वॉलंटरी, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट के अंदर, द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैन ओनली बी कैंसिल आफ्टर 1 ईयर और मोर फ्रॉम द डेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जहाँ आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया वहाँ से 1 साल या उससे ज़्यादा के बाद ही आप कैंसिल करा सकते हो रजिस्ट्रेशन, उससे पहले नहीं करा सकते, ठीक है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल करने के लिए आपको फॉर्म, एप्लीकेशन कैंसिल करने के लिए फॉर्म जीएसटी REG 16 जीएसटी REG 16 के अंदर आप फॉर्म डालोगे कि हमको कैंसिल कराना है अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपके वो सेटिस्फाई हो जाता है, दिस फॉर्म विल बी यूज्ड। मैंने बोला अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है तो फिर सेक्शन जीएसटी REG 19 के अंदर जीएसटी ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब आगे देखें, नहीं, ये तो था जब आप अपना खुद से डालते हैं, लेकिन कब प्रॉपर ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया कि मैं आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूँ, ये तो था वॉलंटरी जब आप खुद डालते हो, हिमसेल्फ डालते हो, तो इस फॉर्म का यूज़ करते हो। अब आपको वहाँ से ऑर्डर आ रहा है, जीएसटी ऑफिसर ने आपको बोला कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूँ, तो फॉर्म 17 जो है वो यूज़ किया जाता है। अ प्रॉपर ऑफिसर कैन सेंड द सो-कॉज कैंसिलेशन नोटिस टू रजिस्टर्ड पर्सन को जो है एप्लीकेशन देगा, सेंड करेगा सो-कॉज की नोटिस कि मैं तुम्हारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब 7 दिन के अंदर अंदर आप उनको एक्सप्लेनेशन दोगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन आप क्यों कैंसिल कर रहे हो। तो वो फॉर्म जीएसटी REG 18 के अंदर होगा। जीएसटी REG के 18 के अंदर आप क्वेश्चन करोगे कि आप हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों कर रहे हो, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देगा। मत करिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ आप हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करिए, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन जो देगा वो 18 फॉर्म में देगा 7 दिन के अंदर अंदर। 7 दिन कहाँ से, जहाँ पर आपको जीएसटी REG 17 रिसीव हुआ वहाँ से 7 दिन के अंदर अंदर मैं उनको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि सर प्लीज़ मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करिए, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है आपकी एक्सप्लेनेशन से, तो फॉर्म जीएसटी REG 20 में बोला है, इफ़ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन ही कैन यूज़ दिस फॉर्म टू ड्रॉप मतलब वो स्थगित कर देगा कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल मतलब हम नहीं कर रहे, अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल अब हम नहीं करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है
तो कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, और जब वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते उस केस में वो फॉर्म GST REG 20 यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आपके आंसर से, एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं होता तो फॉर्म GST 19 के अंदर वो कहेगा दिस फॉर्म विल बी यूज्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू इशू अ नॉर्मल फॉर्मल ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। द ऑर्डर इज टू बी सेंड विद इन 30 days फ्रॉम द application date or form date of response in GST REG 18 फॉर्म। इसका रिप्लाई फिर वो इसमें देगा कि हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये तो समझ आ गया क्या होता है कि अगर हम खुद से एप्लीकेशन डालते हैं कि हमें GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है तो हम डालेंगे 16 के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास कोई नोटिस आता है GST डिपार्टमेंट से कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर रहे हैं, तो वो फॉर्म GST REG 17 के अंदर आता है। फिर हम उसका रिप्लाई देते हैं कि सर प्लीज़, कोशिश करते हैं कि एक कोशिश तो हम कर ही सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो सर, प्लीज़ मत करो। तो हम 7 दिन के अंदर अंदर उनको रिप्लाई देते हैं उनके सो कॉज नोटिस का कि सर प्लीज़ हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल मत कीजिए। ठीक है, अगर उस एक्सप्लेनेशन से वो सेटिस्फाई हो जाता है तो REG 20 के अंदर वो कैंसिल कर देगा, मतलब कैंसिल कर देगा हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करना। लेकिन अगर फॉर्म वो से सेटिस्फाई, हमारी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं होता है तो फॉर्म GST REG 19 के अंदर वो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ये होता है। फिर इसने लास्ट में बोला है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बाय द माइग्रेटेड टैक्स पेयर हु इज़ नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर GST। जो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन लेता है उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन का जो कैंसिल होता है वो होता है GST REG 29 के अंदर। ठीक है, अब हम एक ग्राफ से देख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए ये रहा एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन फॉर्म GST REG 16 कौन पर्सन देता है, इनको प्रॉपर ऑफिसर को। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर को हम देते हैं कैंसिलेशन का रजिस्ट्रेशन, ये हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उनके यहाँ से नोटिस आता है कि हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं तो वो फॉर्म 17 के अंदर आता है, वो हमें सेंड करते हैं सो कॉज नोटिस, जिसका रिप्लाई हम 7 दिन के अंदर देते हैं विद इन 7 days फॉर्म GST REG 18 के अंदर देते हैं। ठीक है, फिर वो अगर सेटिस्फाई होता है, ठीक है, सेटिस्फाई होता है तो फॉर्म देता है हमें ये कैन ड्रॉप द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग एंड पास अ फॉर्मल ऑर्डर GST REG 20। अगर वो हमारे एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई होता है तो वो फॉर्म 20 के अंदर ड्रॉप कर देता है हमारा कैंसिलेशन करना। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो 19 के अंदर हमें फॉर्म 19 के अंदर कैंसिलेशन का ऑर्डर दे देता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है एक डायग्राम में। ठीक है, ये हमारा कैंसिलेशन कंप्लीट होता है। दोबारा से बोल देती हूँ, अगर आप खुद एप्लीकेशन डालते हो तो आप 16 के अंदर डालोगे, लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिस देता है तो 17 फॉर्म के अंदर देगा, जिसका रिप्लाई आप फॉर्म 18 के अंदर दोगे। और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है आपके रिप्लाई से तो वो 20 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन ड्रॉप कर देता है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो 19 के अंदर ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन दे देता है। ठीक है, ये होता है हमारा कैंसिलेशन। अगर हमें अमेंडमेंट करानी होती है अपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर तो हम सेक्शन 28 पढ़ते हैं। सेक्शन 28 में भी उसने बोला गया है 2 तरीके के चेंजेस होते हैं, एक होता है कोर और एक होता है नॉन कोर। अगर आप कोर वाला चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको प्रॉपर ऑफिसर से अप्रूवल लेनी होती है। लेकिन अगर आप नॉन कोर कराते हो तो आपको वेरिफिकेशन करानी होती है, जिससे आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कैंसिलेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, फिर हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, फिर हम इसके MCQ डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्ते। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एंड बाय बाय।